हाय एवरीवन, दिस इज उस्मान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हम लॉ ऑफ टॉट की डिस्कशन कर रहे थे, लॉ ऑफ टॉट की डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने टॉट के मतलब को समझा था कि टॉट क्या होता है। उस पर हमने हल्का सा टच दिया था सिविल रॉन्ग को और क्रिमिनल रॉन्ग को, जिसमें हमने देखा था कि सिविल रॉन्ग क्या चीज़ होती है और क्रिमिनल रॉन्ग किसे कहते हैं। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो विजिट नहीं की तो काइंडली पहले मेरी लास्ट वीडियो को विजिट कर लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज हम फर्दर इसको ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि सिविल रॉन्ग क्या चीज़ होती है और क्रिमिनल रॉन्ग किसे कहते हैं। इसके अंदर हम देखेंगे कि पार्टीज़ जो इन्वॉल्व होती हैं उन्हें क्या कह के कॉल किया जाता है, स्टेट की क्या इन्वॉल्वमेंट होती है, इसकी प्रोसीडिंग कैसे होती है। तो इन सारी चीज़ों को आज हम वन बाय वन देखते हैं। तो इसकी पहले पॉइंट से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं पार्टीज़। अब सिविल रॉन्ग के अंदर जब किसी कोर्ट के अंदर फाइल सूट किया जाता है, जो पर्सन फाइल सूट कर रहा होता है उसको हम प्लेंटिफ कहते हैं। जिस पर्सन ने कोर्ट के अंदर फाइल सूट करनी होती है या जो पर्सन फाइल सूट करता है उस पर्सन को हम प्लेंटिफ कह के कॉल करते हैं। और जो दूसरी पार्टी होती है जिसके अगेंस्ट वो फाइल सूट किया जाता है उसको हम डिफेंडेंट कहते हैं। सिविल रॉन्ग के अंदर जब कोई केस कोर्ट में लाया जाता है तो उसके इवज एक पार्टी जो कोर्ट के अंदर फाइल सूट करती है उसको हम प्लेंटिफ कहते हैं, एंड ऑन द अदर हैंड जिस पार्टी के अगेंस्ट फाइल सूट की जाती है उसको हम डिफेंडेंट कह के कॉल करते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। अब हम यही सोच रहे होंगे कि जाहिर बात है जिसके साथ ज्यादती हुई है वही पर्सन केस लेके जाएगा, और जिसके साथ ज्यादती हुई है क्या हम उसी को प्लेंटिफ कह सकते हैं? नो, प्लेंटिफ कभी भी वो पर्सन नहीं हो सकता जिसके साथ ज्यादती हुई है। सिनेरियो में भी चेंज, सिनेरियो कैसे चेंज होगा? लेट करें आप किसी पर्सन से हाई इक़्तिदार में बैठे हुए हैं या आपकी पावर ज़्यादा है, आपने किसी को एक तो ज्यादती की, एक तो उसको आपने मार दिया, दूसरा आपने उसी के खिलाफ केस दायर कर दिया। अब एक्चुअली इसमें मारने वाले भी आप हैं और केस दायर करने वाले भी आप हैं। इस सिनेरियो के अंदर प्लेंटिफ कौन हुआ? मरने वाला। मरने वाला तो नहीं हुआ, मरने वाला तो डिफेंडेंट हो गया। अब सिंपल बात यह है कि जो पर्सन केस अदालत में लेके जाएगा उसको हम प्लेंटिफ कहेंगे और जो उसको डिफेंड करेगा उसको हम डिफेंडेंट कहेंगे इन केस ऑफ सिविल रॉन्ग। अब बात करते हैं क्रिमिनल रॉन्ग की। क्रिमिनल रॉन्ग के अंदर जो पर्सन कोर्ट में फाइल सूट करेगा उसको हम कंप्लेनेंट कहेंगे, और जिस पर्सन के अगेंस्ट फाइल सू की जाएगी यानी जो पर्सन उसको डिफेंड करेगा उसको हम एक्यूज्ड कहते हैं। क्रिमिनल रॉन्ग के अंदर जो पर्सन फाइल सूट करेगा उसको हम कंप्लेनेंट कह के कॉल करेंगे, और जिस पर्सन के अगेंस्ट फाइल सूट की जाएगी उसको हम एक्यूज्ड कहते हैं। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, इन्वॉल्वमेंट की। इन्वॉल्वमेंट कैसी है? सिविल रॉन्ग के अंदर स्टेट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती, जबकि क्रिमिनल रॉन्ग के अंदर स्टेट डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है। कैसे? अब सिविल रॉन्ग के अंदर क्या था कि आपकी किसी इंडिविजुअल को हार्म कर रहे थे, अब आपकी मर्जी है आप उसको फाइल सूट करें ना करें, व्हाटएवर, स्टेट का इससे मैटर नहीं है। लेकिन क्रिमिनल रॉन्ग के अंदर लेट करें आपने किसी का मर्डर कर दिया है, आपने कोई चोरी कर लिया है, कोई डाका डाल दिया है, अब क्या है, स्टेट आपको छोड़ तो नहीं देगी। एक्चुअली आपने किसी का मर्डर किया, वो बंदा आपके खिलाफ अगर एक्शन नहीं भी ले रहा तो स्टेट आपके खिलाफ एक्शन लेगी, स्टेट कंप्लेनेंट बन जाएगी। अब रॉन्गफुल एक्ट जो क्रिमिनल नेचर का होगा उसके अंदर स्टेट डायरेक्टली इन्वॉल्व होगी, और जो सिविल नेचर का होगा उसके अंदर स्टेट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगी। अब रॉन्गफुल एक्ट की बात करते हैं, थर्ड पॉइंट। इसके अंदर क्या होता है? रॉन्गफुल एक्ट जो सिविल नेचर के अंदर होगा वो किसी इंडिविजुअल को हार्म करेगा, किसी इंडिविजुअल के साथ परफॉर्म होगा, यानी उसका कंसर्न किसी इंडिविजुअल के साथ होगा। लेकिन जो रॉन्गफुल एक्ट क्रिमिनल नेचर का होगा वो ग्रुप ऑफ द पीपल को हार्म करेगा, ग्रुप ऑफ द पीपल को डैमेज करेगा। यानी सिविल नेचर का रॉन्ग किसी इंडिविजुअल के ऊपर असरअंदाज होगा और क्रिमिनल नेचर का रॉन्ग ग्रुप ऑफ द पीपल, सोसाइटी ऑफ द पीपल के ऊपर हार्मफुल होगा। यानी आपका जो एक्ट होगा वो ग्रुप ऑफ द पीपल को डैमेज या हार्म कर सकता है। अब बात कर लेते हैं पेनल्टी की। सिविल रॉन्ग के अंदर आपको डैमेजेस अवॉर्ड किए जाएंगे, आपको डैमेजेस दिए जाएंगे, लेकिन क्रिमिनल नेचर के रॉन्ग के अंदर आपको पनिशमेंट्स दी जाएंगी अकॉर्डिंग टू पीपीसी इन पाकिस्तान। अब पाकिस्तान पिनल कोड यानी कि पाकिस्तान के अंदर अगर आपने कोई क्राइम कमिट किया है, आपने कोई ऐसा रॉन्ग किया है जो क्रिमिनल नेचर का है, तो अकॉर्डिंग टू पीपीसी आपको पनिशमेंट्स दी जाएंगी, और अगर आपने कोई सिविल नेचर का रॉन्ग किया है तो आपको डैमेजेस दिए जाएंगे, आपको कंपनसेशन डैमेजेस के साथ किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके सेटलमेंट की, इसके कंप्रोमाइज़ की। सिविल रॉन्ग के अंदर
अगर तो प्लेंटिफ चाहे तो वो अपना केस आज खुद वापस ले सकता है, उसके लिए उसको किसी की परमिशन की, किसी की इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं है। और क्रिमिनल नेचर के रॉन्ग के अंदर जो कंप्लेनेंट होता है वो अपनी कंप्लेन तब तक वापस नहीं ले सकता जब तक वो स्टेट से परमिशन ना ले ले, स्टेट से इजाज़त ना ले ले, बिकॉज स्टेट तो इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है। तो क्या होगा कि सिविल नेचर के रॉन्ग के अंदर जो प्लेंटिफ होता है वो अपनी कंप्लेन आज खुद वापस ले सकता है अगर वो लेना चाहे, जबकि क्रिमिनल नेचर के रॉन्ग के अंदर कंप्लेनेंट अपनी कंप्लेन तब तक वापस नहीं ले सकता जब तक वो स्टेट से परमिशन ना ले ले। अब हम बात करते हैं इसकी प्रोसीडिंग के अंदर, जो सिविल नेचर के रॉन्ग यानी टॉर्ट की बात हम कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप केस को फाइल कर सकते हैं सिविल साइड पे भी और क्रिमिनल साइड पे भी, लेकिन जो क्रिमिनल नेचर के रॉन्ग होंगे वो सिर्फ फाइल किए जाएंगे क्रिमिनल साइड के अंदर। सिविल नेचर के केसेस जो हैं वो सिविल साइड पे भी शूट किए जा सकते हैं और क्रिमिनल साइड पे भी शूट किए जा सकते हैं, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। लेकिन जो क्रिमिनल नेचर के रॉन्ग हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल साइड पे ही शूट किए जाएंगे। और लास्ट और 7th पॉइंट जो है वो हमारा है कोडिफिकेशन के हिसाब से। कोडिफिकेशन क्या है? अब जो टॉर्ट यानी कि सिविल रॉन्ग है वो अनकोडिफाइड है, वो कोडिफाइड नहीं है, कहीं पे तहरीर नहीं है, लिखे हुए नहीं है। अब क्योंकि टॉर्ट हमारे पास कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है, रिटन फॉर्म में तो है ही नहीं। और जो क्रिमिनल यानी कि जो क्राइम है वो कोडिफिकेशन है और अकॉर्डिंग टू पीपीसी इसको हम डील करते हैं। आई होप सो कि मैंने आपसे 7 पॉइंट डिस्कस किए और मैं उम्मीद करता हूँ कि 7 पॉइंट्स आपको ब्रीफली समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कहीं पे किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई पॉइंट समझ ना आया हो, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।